नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टूवर्ड्स समृद्धि में। यह है आपका साप्ताहिक शेयर बाजार रिव्यू, जहां हम हर हफ्ते की बड़ी खबरों, बाजार की गतिविधियों, आने वाले हफ्ते के महत्वपूर्ण इवेंट्स और स्टॉक्स टू वॉच पर चर्चा करेंगे। यहां आपको मिलेगा आसान भाषा में वह सब कुछ जो आपके निवेश और बाजार की समझ के लिए जरूरी है। तो जुड़िए हमारे साथ हर शनिवार रात 8 बजे। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाजार विश्लेषण। निफ्टी 50 ने 25 जुलाई 2025 को वीकली क्लोजिंग दी है 24,837 पर, जो कि हल्की गिरावट 0.53% के साथ रही। लगातार दूसरे हफ्ते निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है, जो एक प्रकार के कंसोलिडेशन फेज की ओर इशारा करता है। चार्ट पर ध्यान दें तो यह क्लियर है कि निफ्टी अभी भी अपने हालिया ब्रेकआउट जोन, जो लगभग 24,700 से 24,900 के बीच है, के आसपास ट्रेड कर रहा है। यह जोन अब एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन बन चुका है। यदि यह सपोर्ट S1 24,700 टूटता है तो अगला मजबूत सपोर्ट S2 लगभग 24,000 के आसपास दिखाई देता है। वहीं ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस R1 25,300 25,400 के बीच है, जहां से पहले भी रिजेक्शन देखने को मिला था। यदि निफ्टी इस जोन को पार करता है तो अगला टारगेट और रेजिस्टेंस R2 लगभग 26,200 पर है। पिछले कुछ हफ्तों में जो तेजी आई थी, उसके बाद अब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और सेंटिमेंट कूलिंग देखने को मिल रही है। यह कोई नेगेटिव सिग्नल नहीं है, बल्कि एक हेल्दी कंसोलिडेशन कहा जा सकता है। जब तक निफ्टी 24,700 के ऊपर बना हुआ है, तब तक अपसाइड का स्ट्रक्चर बना रहेगा। हालांकि अगर निफ्टी इस सपोर्ट को भी तोड़ता है तो शॉर्ट टर्म वीकनेस की शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर निफ्टी 24,700 जोन को रीटेस्ट करके वहां से ऊपर की तरफ मूव करता है तो एक तेज और शार्प अपसाइड मूव भी देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में ट्रेडर्स को अलर्ट रहना चाहिए और लॉन्ग पोजीशन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना चाहिए। बैंक निफ्टी ने इस सप्ताह 56,528 पर क्लोजिंग दी, जो कि लगभग 0.44% की हल्की बढ़त को दर्शाता है। यह लगातार तीसरा सप्ताह है जब बैंक निफ्टी हाई लेवल्स पर टिके रहने में कामयाब रहा है, जो मार्केट में मजबूत बुलिश सेंटिमेंट की ओर इशारा करता है। चार्ट पर ध्यान दें तो बैंक निफ्टी ने हाल ही में 54,500 के रेजिस्टेंस जोन अब R1 को ब्रेक किया और अब ये स्तर एक मजबूत सपोर्ट S1 की तरह काम कर सकता है। अगर ये लेवल होल्ड रहता है तो आने वाले हफ्तों में अगला संभावित टारगेट R2 58,600 58,700 के आसपास हो सकता है, जो फाइबोनैक्सी 1.618 एक्सटेंशन लेवल के करीब है। हालांकि ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी फिलहाल 56,500 57,000 के बीच थोड़ी रुकावट का सामना कर रहा है। यह एक मिनर रेजिस्टेंस जोन है, जहां से हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। यदि यह जोन डिसाइसिवली ब्रेक हो जाता है तो हम तेज अपसाइड मूव की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर बैंक निफ्टी में गिरावट आती है तो पहला सपोर्ट S1 54,500 पर है। इसके नीचे S2 लगभग 53,000 फाइबो 0.786 के पास होगा, जो एक मजबूत डिमांड जोन है। जब तक बैंक निफ्टी 54,500 के ऊपर बना हुआ है, तब तक ट्रेंड बुलिश बना रहेगा। ट्रेडर्स को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। इंडिया विक्स ने इस सप्ताह 11.275 पर क्लोजिंग दी है, जो कि लगभग 1.03% की गिरावट के साथ रही। पिछले कई हफ्तों से विक्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे यह साफ है कि मार्केट में डर या अनिश्चितता काफी कम हो चुकी है। वर्तमान में विक्स एक मजबूत सपोर्ट जोन S1 10.05 के करीब है। अगर विक्स इस लेवल को होल्ड करता है तो यहां से एक टेक्निकल बाउंस की संभावना बन सकती है। नीचे की तरफ S2 9.008.50 का रेंज होगा, जो दीर्घकालिक सपोर्ट जोन माने जाते हैं। वहीं ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस R1 12.80 पर है और R2 16.08 के पास है। जब तक विक्स 12.80 के नीचे बना हुआ है, तब तक मार्केट में स्थिरता बनी रहेगी और निवेशकों का भरोसा मजबूत रहेगा। विक्स का लो लेवल यह दर्शाता है कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स फिलहाल ज्यादा चिंतित नहीं है। लेकिन इतना कम विक्स कभी कभी कॉम्प्लेसेंसी की निशानी भी होती है, इसलिए अलर्ट रहना जरूरी है, स्पेशली अगर विक्स अचानक से R1 के ऊपर ब्रेकआउट करे। USD INR ने इस हफ्ते 86.4570 पर क्लोजिंग दी है, जो कि लगभग 0.39% की बढ़त के साथ रही। चार्ट पर साफ दिख रहा है कि अब यह R1 86.67 के पास ट्रेड कर रहा है, जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये लेवल डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो अगला रेजिस्टेंस R2 87.97 होगा। वहीं नीचे की ओर पहला सपोर्ट S1 84.48 पर है, जो हालिया बाउंस का बेस लेवल भी है।
USD-INR में मजबूती का मतलब होता है डॉलर स्ट्रॉन्ग और रुपया कमजोर, जो कि आमतौर पर FII फ्लो पर नेगेटिव असर डाल सकता है और इंपोर्ट महंगा हो जाता है। इससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता है और स्टॉक मार्केट पर दबाव आ सकता है। डॉलर इंडेक्स ने 97.67 पर वीकली क्लोजिंग दी है, जो कि करीब 0.80% की गिरावट के साथ रही। DXY फिलहाल S1 95.23 और R1 100 के बीच एक रेंज में बना हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों से इसमें साइडवेज मूवमेंट दिखाई दे रहा है। अगर DXY 95.23 से नीचे फिसलता है तो ग्लोबल लिक्विडिटी में तेजी आ सकती है, जो इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया के लिए पॉजिटिव होगा। अगर USD-INR ऊपर जाता है और डॉलर इंडेक्स नीचे आता है तो ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल बनाता है। स्ट्रॉन्ग USD-INR से FIIs कॉशियस हो सकते हैं, जबकि वीक DXY से ग्लोबल फंड फ्लो बढ़ सकता है। इंडियन इक्विटी मार्केट शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी फेस कर सकता है, खासकर अगर USD-INR R1 को ब्रेक कर दे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने इस हफ्ते 44,901 पर क्लोजिंग दी है, जो कि लगभग 1.26% की हरी बढ़त को दर्शाती है। चार्ट पर देखें तो ये लगातार दूसरी हफ्ते मजबूती के साथ क्लोज हुआ है और अब एक बार फिर अपने ऑल टाइम हाई R1 45,000 के बिल्कुल करीब ट्रेड कर रहा है। यह लेवल एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है, जिसे पहले कई बार टेस्ट किया गया है लेकिन डिसाइसिवली ब्रेक नहीं हुआ है। अगर डाउ जोन्स इस बार 45,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो अगला टारगेट R2 49,368, फिबोनाची 1.618 एक्सटेंशन हो सकता है। वहीं नीचे की तरफ इमीडिएट सपोर्ट S1 43,488 और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट S2 41,467 पर है। चार्ट पर पुराने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हुआ था और वहां से मार्केट ने जोरदार बाउंस किया है, जो बुलिश सेंटिमेंट को दर्शाता है। डाउ जोन्स ने मजबूत रिकवरी दिखाई है। अब ये फिर से R1 45,000 को चैलेंज कर रहा है। अगर यह ब्रेकआउट होता है तो नए ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जब तक यह लेवल क्लियर नहीं होता तब तक हल्की प्रॉफिट बुकिंग संभव है। डाउ जोन्स का पॉजिटिव रहना ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट को मजबूत करता है। US मार्केट में स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि रिस्क ऑन मोड चालू है, जिससे FIIs का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसका पॉजिटिव असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ेगा, खासकर लार्ज कैप्स और IT सेक्टर में मोमेंटम बन सकता है। डाउ जोन्स अगर 45,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो इंडियन मार्केट्स को एक फ्रेश ग्लोबल ट्रिगर मिल सकता है। आइज ऑन ब्रेकआउट। नैस्डैक ने इस सप्ताह 23,297 पर क्लोजिंग दी है, जो कि लगभग 0.87% की मजबूती दर्शाती है। यह अब अपने पुराने ऑल टाइम हाई R1 22,146 को डिसाइसिवली ब्रेक करके ऊपर जा चुका है और मार्केट में नई तेजी के संकेत मिल रहे हैं। नैस्डैक ने कोरोना लो से अब तक एक मजबूत अपट्रेंड दिखाया है। हाल ही में जो करेक्शन आया था वह लगभग 0.5 फिबोनाची रिट्रेसमेंट 19,380 के पास सपोर्ट लेकर वापस बाउंस किया। अब यह तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है और फिब 1.618 एक्सटेंशन 25,564 की तरफ जाने के संकेत दे रहा है, जो कि अगला मजबूत रेजिस्टेंस R2 बन सकता है। इमीडिएट सपोर्ट अब R1 22,146 बन चुका है, जो कि ब्रेकआउट के बाद अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके नीचे मजबूत सपोर्ट लेवल S1 20,023 और S2 19,380 पर हैं। चार्ट पर वीकली कैंडल्स लगातार हायर हाइस और हायर लोज बना रही हैं, जिससे साफ है कि बुलिश मोमेंटम इंटैक्ट है। टेक हैवी नैस्डैक का यह मजबूत प्रदर्शन दर्शाता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स अभी भी रिस्क एसेट्स को पसंद कर रहे हैं। नैस्डैक का पॉजिटिव रहना इंडियन IT सेक्टर के लिए एक बड़ा संकेत है। चूंकि नैस्डैक में ज्यादातर टेक कंपनियां शामिल हैं, इसका रैली करना इंडियन IT स्टॉक्स जैसे इन्फोसिस, TCS, HCL टेक में भी मोमेंटम को बढ़ावा देगा। साथ ही यह फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है, जिससे उनकी भारत में निवेश की संभावना बढ़ती है। नैस्डैक अब एक फ्रेश ब्रेकआउट जोन में है। जब तक यह 22,146 से ऊपर टिकता है तब तक बुल्स कंट्रोल में रहेंगे। भारतीय बाजार को इससे मजबूती मिल सकती है, विशेष रूप से IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर में। इस हफ्ते मार्केट ने मिले जुले संकेत दिए। निफ्टी ने 24,837 पर बंद होकर कंसोलिडेशन जारी रखा। जब तक 24,700 का सपोर्ट बना है तब तक डरने की जरूरत नहीं। वहीं बैंक निफ्टी ने 56,528 पर क्लोज करते हुए स्ट्रेंथ दिखाई और 54,500 के ऊपर टिके रहना ट्रेंड के लिए पॉजिटिव रहेगा। US मार्केट, नस्दाक और डाउ जोन्स ने अपने हाइस को फिर से टेस्ट किया है। नस्दाक ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, जो इंडियन IT सेक्टर को सपोर्ट कर सकता है। इंडिया विक्स अभी भी लो पर है, जिससे मार्केट में स्टेबिलिटी बनी हुई है, लेकिन लो वॉलेटिलिटी कभी कभी कॉम्प्लेसेंसी की निशानी भी हो सकती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को लेवल्स के अनुसार ट्रेलिंग SL के साथ चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को पैनिक सेल नहीं करना है। मजबूत स्टॉक्स में सिप या स्टैगर्ड बाइंग जारी रखें। मार्केट हर हफ्ते आपको डराता और सिखाता है, लेकिन धैर्य, डिसिप्लिन और सही स्टडी ही आपको आगे ले जाते हैं।
याद रखिए, हर करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है और हर कंसोलिडेशन एक नई उड़ान की तैयारी। स्टे काम, स्टे फोकस्ड, मार्केट रिवॉर्ड्स द पेशेंट। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का शेयर बाजार रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा और आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। हमसे जुड़े रहें और अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले शनिवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।